आज कुंडली भाग्य के एपिसोड में राणा प्रीता के ऊपर सारा इल्जाम लगा देता है कि उसे प्रीता ने ही पैसे दिए थे ऋषभ का किडनैप करने को। इतना ही नहीं, राणा ये तक बोल देता है कि प्रीता के साथ उसकी माँ भी मिली हुई है। और राणा की ये सब बातें सुन सब लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं शर्लिन मन ही मन काफी खुश हो जाती है। इसके बाद राखी राणा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि प्रीता और उसकी माँ कुछ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और फिर ऋषभ भी प्रीता की ही साइड लेता है और राणा से पूछता है कि उसे किसने पैसे दिए हैं प्रीता का नाम लेने के लिए। वहीं करण ये सब बस देखता रहता है और कुछ बोलता नहीं। इसके बाद पुलिस आकर राणा को अपने साथ लेकर चली जाती है और राणा के जाने के बाद माहिरा पूरे लूथरा परिवार से पूछती है कि आखिर वो क्यों प्रीता के ऊपर इतना भरोसा कर रहे हैं। किडनैपर ने जो कुछ भी बोला वो सच है, ये सब प्रीता का ही किया करा है। इसके बाद प्रीता माहिरा से कहती है कि किडनैपर ने जो कुछ भी बोला वो सब झूठ है, भला वो क्यों इतना गंदा काम करेगी। तो माहिरा कहती है कि प्रीता उसकी शादी करण से नहीं होने देना चाहती है, इसलिए उसने ये सब किडनैपिंग का ड्रामा रचा ताकि उसकी शादी ना हो पाए। और प्रीता अपने प्लान में कामयाब भी हो गई क्योंकि शादी का मुहूर्त निकल चुका है और उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। और माहिरा की ये सब बातें सुन प्रीता उससे कहती है कि उसकी सारी बातों में से एक बात तो सच है कि वो माहिरा और करण की शादी नहीं होने देना चाहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो शादी रोकने के लिए इतना घटिया काम करेगी। इसके बाद प्रीता माहिरा को बताती है कि उसकी शादी करण से क्यों नहीं होने देना चाहती है। और प्रीता कहती है कि माहिरा एक घटिया और बुरी लड़की है और करण माहिरा से अच्छी लड़की डिजर्व करता है, इसलिए वो माहिरा और करण की शादी रोकना चाहती है। वहीं प्रीता की ये सब बातें सुन करण चीख कर प्रीता को चुप होने को बोलता है। इसके बाद करण माहिरा का हाथ पकड़ता है और प्रीता से कहता है कि माहिरा उसके लिए बेस्ट है। साथ में करण यह भी कहता है कि मुहूर्त निकल गया तो क्या हुआ, वो तब भी माहिरा से ही शादी करेगा। और करण प्रीता से ये भी बोलता है कि प्रीता उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती है। और करण की ये सारी बातें सुन माहिरा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता और प्रीता को काफी बातें सुनाने के बाद करण वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद ऋषभ करण की वजह से प्रीता के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। और ऋषभ को प्रीता से माफी मांगते देख शर्लिन ऋषभ से कहती है कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उन्हें सही गलत में फर्क करना नहीं आता है। और शर्लिन की इस बात का जवाब ऋषभ देता है और शर्लिन से कहता है कि उसे सही गलत में सच में फर्क करना नहीं आता है, तभी तो जिस शर्लिन को पहले सही समझता था वो असल में सही नहीं है। और ये सुन शर्लिन का तो मुंह ही बंद हो जाता है। इन सब के बाद करीना सबसे कहती है कि वो माहिरा और करण की शादी कल ही करवाएगी। और करीना के जाने के बाद राखी और ऋषभ प्रीता से कहते हैं कि वो अपना दिल छोटा ना करे क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा है और उन्हें पता है कि वो ऐसा कुछ काम नहीं कर सकती है। इन सब के बाद जब प्रीता वापस अपने घर पहुंचती है तो सरला प्रीता से पूछने लगती है कि आखिर वो और सृष्टि कहाँ पर गए थे। तो प्रीता सारी कहानी अपनी माँ को बताती है कि उसके सामने ऋषभ का किडनैप हुआ था, फिर वो ऋषभ को बचाने गई और उसने ऋषभ को बचा भी लिया। जिसके बाद राखी और ऋषभ ने उसको शुक्रिया बोला, लेकिन प्रीता ये बात अपनी माँ को बिल्कुल नहीं बताती कि बाकी घर वालों ने उसे कितनी बातें सुनाई। लेकिन सरला अपनी बेटी की बात समझ जाती है और प्रीता से कहती है कि करण, करीना, शर्लिन और माहिरा ने उसे खूब बातें सुनाई होंगी, उसकी खूब बेइज्जती करी होगी। और अपनी माँ की ये सब बातें सुन प्रीता एकदम चौंक जाती है। आज के एपिसोड में इतना ही। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि करण माहिरा को प्रॉमिस कर देगा कि कुछ भी हो जाए वो कल के कल ही उससे शादी करेगा। और ये बात सुनकर माहिरा काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। अब देखना तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि अब कैसे करण और माहिरा की शादी रुकेगी या सही में करण और माहिरा की शादी हो जाएगी।